15 अगस्त सन 1947 की यह तस्वीर है जब लाल किला के ऐतिहासिक स्मारक से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय ध्वज को फहरा रहे थे। जब हमारे जो फाउंडिंग फादर थे उन्होंने जो कल्पना की थी भारत के लिए, आज भारत को आज़ाद हुए, यानी आज नहीं यानी इस साल 2022 में 75 साल हो चुके हैं। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब हमारा सन 47 आएगा, यानी 2047 जो हमारा 100वां साल होगा आज़ादी का, वहाँ तक हम लोग अमृत काल में प्रवेश करने जा रहे हैं। लेकिन हम लोग तो आज अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं और हम अपने 75वां इंडिपेंडेंस डे भी मना लिया है इस साल। लेकिन भारत अपने आज़ादी के 75 साल के बावजूद भी क्यों कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा पीछे है, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा गंभीरता की बात है। आप सोचिएगा कि आज साल का अंतिम दिन है और मैं क्या एक बोरिंग टॉपिक लेकर आपसे बात करने आ चुका हूँ। एक्चुअली ये कोई बोरिंग टॉपिक नहीं है, ये हम सब के लिए एक बहुत ही सीरियस और गंभीरता की टॉपिक है। क्योंकि जब हम साल के अंतिम दिन साल के पीछे की ओर देखते हैं और क्या गलती हुई उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, तो हमारे देश के बारे में भी सोचना होगा और उसको अगले साल सुधारने की कोशिश करना होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। आपके समझ कुछ आंकड़े थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आज जो वीडियो है टर्निंग पॉइंट है, ये ग्लोबल इंडेक्स से संबंधित है और भिन्न भिन्न जो रिपोर्ट 2022 में प्रकाशित हुए हैं। एक्चुअली जो मेरे पास डाटा है ये इंडियन एक्सप्रेस ने आज ही प्रकाशित किया है, यानी साल के अंतिम दिन पर। तो इंडियन एक्सप्रेस से मेरे पास आंकड़ा हुआ है जो मैं आपके समक्ष बताने जा रहा हूँ। देखिए, भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट 2022 में जारी हुआ, इसमें 121 देशों के श्रेणी में भारत 107वें स्थान पर था। आप देख सकते हैं कि भारत कितना पीछे है और प्रथम स्थान बेलारूस ने प्राप्त किया। आपको बता दें कि एशिया का भी एक कंट्री है चीन, जो इस मामले में टॉप 5 की लिस्ट में था। उसके बाद वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। देखिए, भारत में प्रेस के बारे में बहुत सारा सवाल उठाया जाता है। अभी भी भारत के जो एनडीटीवी के पत्रकार थे रवीश कुमार, जो एनडीटीवी से जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने बोला था कि भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र में कभी भी स्वर्ण युग तो नहीं था, लेकिन आज की तरह भस्म युग नहीं था। अब ये स्वर्ण युग और भस्म युग के बारे में हम कोई टीवा टिप्पणी करने नहीं जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि जो भारत है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की रिपोर्ट में जो जारी हुआ उसमें भारत का स्थान 150वें स्थान पर है, जबकि 180 देशों की जो रिपोर्ट जारी होती है उसमें भारत का स्थान 150 है। ये कोई अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो प्रथम स्थान प्राप्त किया इस क्षेत्र में वह नॉर्वे ने प्राप्त किया है। तीसरा बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में। आपको बता दें कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 136 से 146 देशों की श्रेणी में और प्रथम स्थान फिनलैंड ने प्राप्त किया है। दूसरी बात आपको ये जानना होगा कि जो भारत का स्थान है ये साउथ एशिया के जितने भी देश हैं उसमें भारत अफगानिस्तान को छोड़कर सारे देशों से क्या है जी, पीछे है। तो ये भी अपने आप में गंभीरता की बात है। और इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो भारत का जो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस है इतना बढ़िया है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। 180 देशों का रिपोर्ट जारी हुआ इस इंडेक्स में और भारत का स्थान सबसे अंतिम पायदान पर है, 180वें स्थान पर भारत का स्थान और प्रथम स्थान डेनमार्क को मिला। ये अपने आप में बहुत ही शर्मसार स्थिति है। डेमोक्रेसी की रिपोर्ट में डेमोक्रेसी के जननी हम लोग को कहा जाता है, भारत को कहा जाता है। भारत का स्थान इसमें 93 स्थान है, 169 कंट्रीज के रिपोर्ट इसमें जारी हुआ था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 132 है, 192 देशों की श्रेणी में। और पासपोर्ट के मामले में 87 है, 199। और ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स न्यू दिल्ली। देखिए, ग्लोबल लाइबिलिटी, देखिए आपने हंगर सुना होगा, प्रेस सुना होगा, हैप्पीनेस सुना होगा, लेकिन ग्लोबल लाइबिलिटी जो इंडेक्स है, आपको बता दें कि ये जो इसका काउंट करने का जो पैमाना है, स्टैंडर्ड है, इसमें आपको एजुकेशन, हेल्थ और इन्वायरमेंट को लिया जाता है। तो भारत का जो इन्वायरमेंट में परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था, फिर भी इसमें भारत का स्थान 112 स्थान है, 172 देशों की श्रेणी में और बियाना प्रथम स्थान प्राप्त कर दिया। आपको बता दें कि यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले साल में भारत चाइना को टेक ओवर कर दुनिया की सबसे अधिक पॉपुलेटेड वाला कंट्री बन जाएगा। लेकिन ये भी समझने वाली बात होगी कि भारत में अभी सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या है 22.8 करोड़। यह जो संख्या है ये किसी यूरोपीय देश की संख्या से भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना भी ज़्यादा इंडेक्स जो इस साल जारी हुआ उसमें भारत का स्थान संतोषजनक तो नहीं ही रहा, शर्मसार स्थिति में ही रहा। और इन्वायरमेंट में तो काफ़ी बढ़िया हमने किया, इतना बढ़िया किया कि सबसे लास्ट पायदान पर चले गए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में, यानी जो आने वाला साल होगा वो भारत के लिए इस सारी श्रेणियों में बेहतर होगा। और टर्निंग पॉइंट के टीम के तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए टर्निंग पॉइंट, मोर एपिसोड कमिंग अप, कीप वॉचिंग। धन्यवाद।